फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 287 फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। तो ये भी काफ़ी अच्छा एरे का कोडिंग इंटरव्यू प्रॉब्लम है। तो इसका लॉजिक मैं आपको आज समझाऊंगा और इसका कोड भी हम समझेंगे कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। Given an array of integers nums containing n plus 1 integers where each integer is in the range of 1 to n inclusive, there is only one repeated number in nums, return this repeated number, है ना। तो रिपीटेड नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट करना है हमको। तो कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो पहले एग्जांपल में दो बार आया है, इसका मतलब वो रिपीट हुआ है ना, तो दो आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड एग्जांपल में तीन दो बार आया, इसका मतलब तीन आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और जो थर्ड एग्जांपल है इसमें ऑब्वियसली तीन दिख ही रहा है डुप्लीकेट, तो तीन आपका आंसर आएगा, है ना। तो n विल बी बिटवीन 1 to 10 raised to 5, nums डॉट लेंथ इज इक्वल टू n plus 1, और 1 is less than equal to nums of I is less than equal to when all the integers appear only once except for precisely one integer which appear two or more times। ठीक है, तो एक ही डेफिनेटली वहाँ पे आंसर होगा आपका। तो ये एक एग्जांपल उनका देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो जो नंबर है वो डुप्लीकेट नंबर है ना। बाकी के नंबर डुप्लीकेट नहीं है, दो डुप्लीकेट है, तो आपका आंसर आने वाला है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, है ना। तो इसको हम लोग मतलब विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करना है हमको। तो उसी एरे को मॉडिफाई करके किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो अप्रोच मैं आपको समझाता हूँ, है ना। तो क्योंकि वो बेटर अप्रोच है ना। आप नो एक्स्ट्रा स्पेस अगर आप यूज करते हैं तो वो बेटर अप्रोच है विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। ओके, तो क्या करेंगे उसके लिए कि देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। तो इसके इंडेक्स में लिख लेता हूँ, इंडेक्स है ना। तो इंडेक्स 0 ये है, इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है, और ये इंडेक्स 4 है। ये सब इंडेक्स है जो एरे में दिए गए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि एक एक नंबर्स पे जाते हैं नम्स एरे में। तो पहला नंबर कौन सा है, 1। तो मैं क्या करूंगा, 1 इंडेक्स पे जाके वहां पे जो नंबर है उसको निगेटिव बनाऊंगा। तो ये 1 इंडेक्स पे मैं आ गया, ये जो नंबर था 3, इसको मैंने निगेटिव बना दिया -3, है ना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको, है ना, -3 बना गया। उसके बाद मैं गया नेक्स्ट एलिमेंट 3 पे। तो मैं गया इंडेक्स 3 पे, और वहां पे जो नंबर था 3 के ऊपर जो नंबर था उसको मैंने निगेटिव बना लिया। तो 2 को मैंने निगेटिव बना लिया, तो ये -2 हो गया, है ना। ओके, और उसके बाद में गया 4 पे। तो 4 इंडेक्स पे मैं गया, वहां पे जो नंबर था उसको मैंने निगेटिव बना लिया। तो ऐसे हो जाएगा, 2 का -2 हो जाएगा, है ना। ओके, उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ पे गया 2 पे। तो इंडेक्स 2 पे गया, मैं इंडेक्स 2 पे गया। तो कहाँ पे गया, इंडेक्स 2 मतलब यहाँ पे, और इस नंबर को मैंने निगेटिव बना लिया। तो ये क्या बन गया, 4 का -4 हो गया। ओके, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आया इंडेक्स यहाँ पे नंबर 2 पे। तो मैं जाऊंगा कहाँ पे, इंडेक्स 2 पे जाऊंगा यहाँ पे। अभी मैं जब भी दिखेगा कि यहाँ का जो नंबर है वो निगेटिव में है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर 2 है ये डुप्लीकेट है। ये समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे निगेटिव नंबर है यहाँ पे, क्योंकि जो गिवन एरे है उसमें सभी पॉजिटिव नंबर्स होने वाले हैं, है ना। गिवन एरे में सभी पॉजिटिव नंबर्स होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया इसलिए 1 इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू n। इसका मतलब ये सब नंबर जो ओरिजिनली रहेंगे वो सब पॉजिटिव रहेंगे। ये नंबर्स कौन से नंबर्स, ये सब नंबर्स, ये यहाँ पे निगेटिव नंबर नहीं होगा कभी भी। ओके, तो आपको अभी समझ में आ गया कि ये लॉजिक कंप्लीटली, है ना। मैंने जो समझा है वो, तो एक एक करके जाना है। जब भी आपको पहले से ऑलरेडी निगेटिव नंबर वहां पे मिलता है तो उसका मतलब डुप्लीकेट नंबर आपको मिल गया। ओके, तो फिर से मैं एक बार क्विकली आपको रिकैप कर देता हूँ ताकि वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझे और याद भी रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरे का क्वेश्चन है। तो क्या करने वाले हैं, ये क्या है, ये सब इंडेक्सेस मैंने लिख लिए यहाँ पे। ओके, एक एक नंबर्स को मैंने देखना शुरू किया। तो एक यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक। तो मैं एक इंडेक्स पे गया यहाँ पे, और ये जो नंबर था उसको निगेटिव बनाया मैंने। मतलब कौन सा नंबर था, 3 था, 3 का क्या करा मैंने, -3 कर दिया। ओके, सुपर, ये तो समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट नंबर मैंने देखा तो 3, 3 को मतलब मैं 3 इंडेक्स पे गया,
3 इंडेक्स पे गया और ये जो नंबर था उसको निगेटिव बना दिया। ओरिजिनल क्या था 2, उसको मैंने -2 बना लिया। उसके बाद में 4 के ये नंबर पे आया 4, तो इंडेक्स 4 पे गया, यहाँ पे ओरिजिनल था 2, उसको -2 बना दिया। ओके, उसके बाद में 2 पे यहाँ पे 2 पे आया, इंडेक्स 2 पे 4 था, उसको -4 बना दिया। ओके फाइन। उसके बाद में इस 2 पे आया, ये 2 पे आया, तो 2 पे मैंने जाके जब देखा वहां पे तब ऑलरेडी निगेटिव नंबर था। इसका मतलब 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है इस एरे में, इसका मतलब ये डुप्लीकेट नंबर है 2, है ना। तो इस तरीके से हम लोग डुप्लीकेट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं इन द गिवन एरे विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। तो ये लॉजिक आपको डेफिनेटली अभी समझ में आ गया होगा, है ना। और ये निगेटिव का फंडा क्यों है, क्योंकि देखो ओरिजिनली सभी नंबर पॉजिटिव दिए गए, तो इसीलिए वो लोग हम लोग उसको निगेटिव बनाते, और उसी नंबर को निगेटिव कैसे क्यों बनाते, क्या क्योंकि अपने को ओरिजिनल नंबर का हैंडल होना चाहिए वहां पे, है ना। ओरिजिनल नंबर 3 था, उसको मैंने -3 करा, तो इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल नंबर का हैंडल है मेरे पास कि क्या है, क्या था ओरिजिनल नंबर वहां पे, क्योंकि मुझे -3 का है पता, तो मैं उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पता करके ओरिजिनल नंबर क्या था ये मुझे पता चल जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैंने उसको सिर्फ निगेटिव करा, ताकि मुझे ओरिजिनल वैल्यू का हैंडल में लूज नहीं करना चाहता हूँ। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी वो मुझे पता होनी चाहिए वहाँ पे, है ना। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। और दूसरी बात ये भी है कि जब भी आप चेक करेंगे ना, तो अगर चेक करना है आपको, तो कभी भी इंडेक्स निगेटिव नहीं होगा ना आपका, है ना। इंडेक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 या पॉजिटिव। ओके, तो इसको अब इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे जावा में, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। फाइंड डुप्लीकेट मेथड का नाम है, नम्स एरे दिया गया है, ये रिटर्न करता है इंटीजर विच इज अ डुप्लीकेट नंबर। तो यहाँ पे फॉर लूप में मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक नंबर को देखता हूँ उस एरे में, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। तो हमेशा जब मैं वो नंबर को देखता हूँ तो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी निकालता हूँ, है ना, नम्स ऑफ i की। क्योंकि अगर वो मैंने निगेटिव करके रखा है वहां पे, तो भी मुझे पॉजिटिव ही इंडेक्स चाहिए, हमेशा इंडेक्स मुझे पॉजिटिव मिलना चाहिए, है ना। इसीलिए मुझे मैं मैथ डॉट एब्सोल्यूट कर लूंगा नम्स ऑफ आई को, और इंडेक्स मिलाऊंगा, और क्या करूंगा मैं, नम्स ऑफ इंडेक्स पे मैं जाऊंगा और देखूंगा कि ये वैल्यू अगर 0 से छोटी है, इसका मतलब क्या है कि ये डुप्लीकेट हो गई है, तो मैं उस इंडेक्स को डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा। इंडेक्स मतलब क्या होती है, वो एक्चुअल जो वैल्यू प्रेजेंट है वहां पे वो है, वो है ना। नम्स ऑफ आई की जगह पे वो कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। जैसे यहाँ पे जब मैं ये 2 को देखूंगा तो मैं 2 को रिटर्न कर दूंगा एज अ आंसर बेसिकली, है ना। ओके, नहीं तो क्या करूंगा, नम्स ऑफ इंडेक्स मतलब मैं उस इंडेक्स पे जाऊंगा और जो वैल्यू वहां पे है उसको मैं निगेटिव करूंगा, है ना। नम्स ऑफ इंडेक्स को सिर्फ निगेटिव कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। जैसे मैं एक था इंडेक्स, तो यहाँ पे जाके मैंने 3 को -3 बना दिया, सिर्फ माइनस कर दिया उसको मैंने, है ना। वही करना है मुझे, है ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात। और देखो अभी मैं नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम में जब इंडेक्स 1 पे जाऊंगा, यहाँ पे 3 वैल्यू, तो क्या है कि मुझे कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए, यहाँ पे 3। अभी तो मैंने -3 कर दी थी यहाँ पे, तो 3 वैल्यू कैसे मिलेगी मुझे, इसीलिए मैंने एब्सोल्यूट करता हूँ यहाँ पे। ये आपको समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये एब्सोल्यूट करना ही पड़ता है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपने चेंज कर दी वैल्यू, अब -3 थी। नेक्स्ट टाइम आप जब यहाँ पे जाएंगे तो आपको -3 वैल्यू आएगी ना, तो -3 थोड़ी चाहिए थी हमको, ओरिजिनल वैल्यू चाहिए थी जो थी वहां पे वो। तो ओरिजिनल क्या थी, 3 थी ना भाई। तो वो माइनस जो था आपने किया हुआ उसको हटाना पड़ेगा ना, तो माइनस कैसे हटेगा, एब्सोल्यूट करना पड़ेगा ना, मैथ डॉट एब्सोल्यूट, तब हट जाएगा वो। समझ में आया आपको क्यों करा वो। ओके, अब आपको आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। तो -3 करने का या माइनस सिर्फ उस नंबर को चेंज करने का ये फंडा ये था कि ओरिजिनल नंबर वी डोंट वांट टू लूज बेसिकली, है ना। ओरिजिनल नंबर जो था 3, वी डोंट वांट टू लूज दिस नंबर, इसीलिए मैंने सिर्फ -3 कर दिया उसको। तो मुझे ओरिजिनल नंबर कभी भी मिल सकता है, वो क्या था वहां पे, है ना। ओरिजिनल नंबर क्या था वो मुझे मिल सकता है, क्योंकि मैंने सिर्फ साइन चेंज कर दिया था नंबर का, सिर्फ -2 करा, तो ओरिजिनली 2 था इसका मतलब, है ना। ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको कभी भी यहाँ पे इस फॉर लूप में डुप्लीकेट नंबर नहीं मिलेगा,
तो आप यहाँ पे आके जस्ट -1 रिटर्न कर देना, क्योंकि मेथड नीड्स यू टू रिटर्न समथिंग, है ना, तो -1 रिटर्न करना पड़ेगा आपको। तो ये जो आपको जावा सॉल्यूशन मैंने दिखाया, तो अभी आप बताओ मुझे कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो ये फॉर लूप का मतलब ये है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ n, है ना, और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1 और कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया है ना, हमने एरेज, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, हैश सेट, हैश मैप, ट्री सेट, ट्री मैप कुछ दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका कांस्टेंट ऑन स्पेस सॉल्यूशन है ये, है ना। ओके, सुपर, तो समझ में आ गया आपको। अभी मैं आपको ये एग्जांपल्स दिखा देता हूँ आंसर्स। तो ये जो फर्स्ट टेस्ट केस है, इसका तो 2 आंसर करेक्ट है, इसका है 3 करेक्ट आंसर, इसका तो 3 है करेक्ट आंसर। सबमिट कर लेते गाइस इसको अभी, और मेक श्योर कि कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड। और लीड कोड ने हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पे 94.03 परसेंटाइल पे। वेरी गुड, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बढ़िया, सुपर। तो ये है आपका लीड कोड का 287 फाइंड द डुप्लीकेट नंबर का जावा का सॉल्यूशन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कि किस तरीके से हमने वो सिर्फ एरे को मॉडिफाई करा है और इसको सॉल्व करा है टू फाइंड आउट डुप्लीकेट नंबर। तो ये लॉजिक आपको कैसे लगा वो डेफिनेटली हमको बताना है ना। समझ में आ गया? यस, समझ में आ गया ये लॉजिक और ये कोड समझ में आ गया क्या? डेफिनेटली समझ में आ गया। अगर दोनों का आंसर ये से गाइज आप समझ गया तो डेफिनेटली वीडियो डिजर्व्स अ लाइक फ्रॉम यू, है ना। तो अभी के अभी जाना और वीडियो को लाइक फटाफट से कर देना, और चैनल को भी अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना, है ना। 4K सब्सक्राइबर्स अचीव करने का हमारा टारगेट है गाइज, तो उसमें हेल्प हो जाएगी। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब और लाइक कर लेना अभी के अभी जाके। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन ट्वाइस, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस में आप पढ़ते हैं, आप आईटी डेवलपर से, आप जावा डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। यहाँ पे हमने इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वालिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाया है। 700 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है गाइस, तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा यहाँ पे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो वीआईपी प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बनाई है आपको इंटरव्यूज़ में हेल्प कराने के लिए, वो आपके लिए मैं अभी बता के रखता हूँ। तो आप जाना, वो प्लेलिस्ट को चेक करना और प्रैक्टिस करते जाना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट कौन सी होती है इंटरव्यूज में? डीएफएस और बीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी सर्च के कोडिंग प्रॉब्लम्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ये सब इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है। ये प्रॉब्लम्स अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, मेटा, गूगल में पूछे गए हैं बहुत बार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देख लेना। अगर आपको आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सॉलिड करना है तो हमारे चैनल पे डेफिनेटली आपके लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। तो जो प्लेलिस्ट है उनमें स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सभी कुछ अवेलेबल है और ये सभी बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स है, आपको इंटरव्यूज में बहुत हेल्प कराएंगे। अगर आप जावा J2E के टेलीफोनिक इंटरव्यूज दे रहे हैं और उसके वीडियोस आपको अगर चाहिए तो हमारे चैनल पे वो ऑलरेडी अपलोडेड है। यू जस्ट नीड टू सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड यू विल फाइंड दोस वीडियोस, है ना। अगर आपको सीक्वल डेटाबेस, माई सीक्वल के कोडिंग प्रॉब्लम्स चाहिए प्रैक्टिस करने को, तो यहाँ पे 2 बढ़िया प्लेलिस्ट आपके लिए बना के रखी है। एक का नाम है माई सीक्वल, दूसरे का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। तो ये मिस मत करना, क्योंकि सीक्वल आपको लिखाने को बोलेंगे ही इंटरव्यूज में, है ना। आप कोई भी डेवलपर हो, जावा हो, पाइथन हो, गो हो, जेंगो हो, वॉटेवर, तो आपको सीक्वल लिखते आने ही चाहिए, है ना। तो वो आप डेफिनेटली देख लेना और प्रैक्टिस करते रहना, शेयर करना वीडियोस को सभी फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू सी यू very soon with another very interesting video like this one guys. Until then, you guys take care, bye bye, have a great day.